नवरात्रों में तंत्र प्रयोग के विषय में सत्संग चल रहा है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग बता रहा हूं, करके देखिएगा, जीवन में परिणाम मिलेंगे तब बताइएगा। चाहे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चाहे ईमेल कर दीजिएगा, लेकिन जब परिणाम अच्छे मिल जाएंगे तब। परिणाम नहीं मिले तब तक नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा, बेटा हो या बेटी, पढ़ाई में अच्छे निकलें, विद्वान बने, ज्ञानवान बने, कैरियर उनका अच्छा हो, या बच्चे की बुद्धि कम हो, बच्चे को कुछ याद नहीं होता हो, ठीक से मेहनत तो पूरी करता है लेकिन याद नहीं हो पाता है, इसी टाइम दिक्कत आ जाती है। शिक्षा से संबंधित, विद्या से संबंधित, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी परेशानी, दिक्कत अगर आपके बच्चे को है तो आप यह पवित्र, श्रेष्ठ, उत्तम तंत्र प्रयोग नवरात्रों में कीजिए। इन्हीं नवरात्रों में, पहले नवरात्र से लेकर के एकादशी की रात्रि तक आपको 11 दिन तक ये प्रयोग करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। करना क्या है, आपको अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो तो अति उत्तम, और जा सकते हैं, नहीं है मंदिर तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही जो पूजा घर आपने सजाया, माता जी का स्थान सजाया, उसमें आप करें। किस तरीके से? सुबह, टाइम नोट कर लें, सुबह 11:24 से 12:36 के बीच में डेली का ये प्रयोग आपका है। इसमें आधा पौन घंटा का टाइम है, आप इसको प्रयोग कीजिए। आधा पौन घंटा आपको करना नहीं, करना तो 15-20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए करना है, लेकिन करना इसी टाइमिंग में है, और कोई टाइम नहीं चलेगा, इसी टाइमिंग में करना है। फिर से नोट कर लें समय 11:24 से 12:36 के बीच में, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग आवर्स में आप ये प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग है? एक पान का पत्ता ला के रखिए, उस पान के पत्ते पर कुछ सफेद मिष्ठान रखिए, कुछ भी, चाहे आपने घर में खीर बना ली, 2 चम्मच 1 चम्मच खीर रख दी पान के पत्ते पर। पान का पत्ता उल्टा नहीं होना चाहिए, सीधा पत्ता हो, सीधे पत्ते पर पान की खीर रख दी आपने 2 चम्मच। उसके ऊपर एक आपने तुलसी दल रख दिया, उसके ऊपर आपने 2 इलायची रखनी है, 2 अथवा 5 तुलसी के पत्ते और 5 इलायची। मैं तो यही कहूंगा कि 5 तुलसी के पत्ते और 5 इलायची आप उस पान के पत्ते पर रखें। माता जी के सामने एक थाली रखें, उस थाली में बीच में एक स्वास्तिक बनाएं, और स्वास्तिक पर एक शुद्ध घी का दीपक रखें, जलाएं, माता जी को अर्पित करें, धूप जलाएं, अर्पित करें, और माता जी को नमस्कार प्रणाम करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वो पान के पत्ते पर रखी हुई खीर, उसमें 5 तुलसी के पत्ते, 5 इलायची, इसका प्रसाद आप हाथ में इस प्रकार से लेकर माता जी को निवेदन करें और प्रार्थना करें कि माँ, हे जगदम्बे, हे जगत जननी माँ, आप मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को इस योग्य बनाइए, इसकी बुद्धि में, वाणी में, भाग्य में जो भी इसका दुर्भाग्य जुड़ा है वो सब दूर हो जाए, और मेरा बच्चा सबसे योग्य, सबसे लायक और विद्या में श्रेष्ठ बने और उत्तम विद्या प्राप्त करे। इस कामना से मैं आपकी सेवा में भाव समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिए। वो पान का पत्ता माता जी को समर्पित करें, और इसी के साथ जो आपका बच्चा है, बेटा है, उसको वहां पे बिठा के साथ में रखें 5 मिनट के लिए। उसके ऊपर माता जी के पास से लोटे के अंदर जो जल रखा है उसका थोड़ा छींटा दें। उस बच्चे को माता जी के चरणों से उठा के थोड़ा सा रोली सिंदूर का तिलक लगाएं, कलावा बांधें, और उस बच्चे के हाथ से आप एक कॉपी और एक पेन माता जी के चरणों में दान करवा दीजिए उसी समय पर। ऐसा प्रयोग आपको नवरात्रों में लगातार 11 दिन तक करना है। 12वें दिन, द्वादशी के दिन क्या करना है कि वो जो कॉपी और पेन है, 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की कन्या होनी चाहिए। 9 वर्ष से ऊपर नहीं, 10 वर्ष अधिकतम है, 9.5-10 साल की कन्या चल जाएगी, लेकिन 9 वर्ष की कन्या हो तो उत्तम है। कोशिश करिए कि 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की जो कन्याएं हैं, ऐसी 11 कन्याएं हों,
उन 11 कन्याओं को एक कॉपी और एक पेन अथवा पेंसिल जो भी है वो उस बच्चे के हाथ से आप दान करवा दीजिए। आप पूछेंगे कि उस पान के पत्ते का और खीर का क्या करना है, तो प्रतिदिन वो जो प्रसाद होगा, प्रसाद घंटे 2 घंटे बाद शाम को उठा के वो उसके ऊपर रखी हुई खीर का प्रसाद, इलायची और तुलसी दल, वो तो आप अपने बच्चे को खिला दीजिए। और वो जो पान का पत्ता है उस बच्चे के ऊपर अपने से उल्टी ओर एंटी क्लॉकवाइज 27 टाइम्स, 27 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के उस पान के पत्ते को आप ले जाके जला दीजिए। तुरंत हाथ और किसी कागज गरम रख के आप जला दीजिए। और यह प्रयोग आप लगातार नवरात्रों में, पहले नवरात्र से लेकर 11 नवरात्रि तक कीजिए। 12वें नवरात्रि में कन्याओं को बुला के वो कॉपी दान करवा दीजिए, कुछ दान दक्षिणा करा दीजिए। उन बच्चों और उन कन्याओं के पैर छू के अपने बच्चे से कहिए कि बालक आपका बेटा हो या बेटी, उन कन्याओं के पैर छू के उनसे आशीर्वाद दे, नमस्कार करे, आशीर्वाद मांगे। और 1 साल में आप देखेंगे आपके बच्चे की बुद्धि, दिमाग, वाणी, ज्ञान, ब्रेन, माइंड सब बढ़िया। और क्लास में बच्चे के नंबर्स इतने टॉप क्लास आएंगे, आप याद करोगे यहाँ ऐसे भी कोई गुरु मिले जिन्होंने पवित्र शुद्ध सात्विक तंत्र प्रयोग बताया, जिसमें किसी की हानि नहीं, किसी का अमंगल नहीं। आपका भी मंगल, आपके बच्चे का भी मंगल और सबका मंगल है। अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए विशुद्ध पवित्र तंत्र प्रयोग कीजिए। और आप देखिए ऐसे तंत्र प्रयोग आपको यूट्यूब की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में टुच्चे किस्म के लोग नहीं बता सकते। इस तंत्र प्रयोग कीजिए, अपने बच्चे को एक सुंदर सौभाग्यशाली जीवन दीजिए। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद।